देखिए, ओम प्रकाश राजभर राजनीति के एक तरह से नौटंकी हैं। वो कोई नेता नहीं है। उनका कोई राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचार, कोई विजन, कोई दर्शन और सिद्धांत नहीं है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी का आत्मघाती कदम होगा। जनता महंगाई को भी देख रही है। मोदी जी की कौन सी गारंटी है जिस गारंटी पर जनता वोट करे? भारत की जनता चाहती है कि उसका संविधान मजबूत रहे, लोकतंत्र मजबूत रहे। 2024 का चुनाव यानी पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के लिए कांटे की लड़ाई है और दोनों के लिए डू और डाई की सिचुएशन है। लेकिन हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां सबसे ज़्यादा सांसद 80 सांसद जाते हैं लोकसभा में। और यहां पर अगर बीजेपी को टक्कर दे रहा है, माना जाता टक्कर दे सकता है, तो वो है समाजवादी पार्टी और उसके एक घटक दल है जनवादी सोशलिस्ट पार्टी। संजय सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ से मौजूद हैं। सर, आप अलायंस समाजवादी पार्टी के तो इंडिया की भी अलायंस हैं, आप एक घटक दल हैं, लेकिन आज समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। कितनी टिकट चाहिए आपको इस बार? देखिए, हमारी पार्टी ने तय किया है और हम सब लोगों ने तय किया, कार्यकर्ताओं ने तय किया कि अगली बार हम चंदौली से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, चंद वोटों से चुनाव हारे थे, एक तरह से हराया गया था। इस बार हम घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे और घोसी लोकसभा सीट पर बीजेपी को एक मुकम्मल टक्कर देंगे और चुनाव जीत करके भी आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस परसेप्शंस की राजनीति कर रही है और जिस तरह से हिंदुत्व को राष्ट्रवाद का पर्याय बना दिया है, हिंदुत्व मजबूत है तो राष्ट्र मजबूत है, और उसकी आड़ में जिस तरह से फांसीवाद और पूंजीवादी ताकतों को मजबूत किया जा रहा है और राष्ट्र की पूरी संपत्ति कुछ चंद हाथों में दे करके कुछ लोगों को इतना मजबूत किया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत की तकदीर देश की संसद नहीं बल्कि देश के कुछ चंद पूंजीपति तय करें। जिस सोच के आधार पर बीजेपी काम कर रही है, इसके खिलाफ एक जनमत तैयार करना और लोगों के बीच जा कर के भाजपा के फांसीवाद के खिलाफ काम करना हम लोगों का प्रमुख मुद्दा रहा है। और इस मुद्दे के आधार पर हम घोसी लोकसभा सीट से बीजेपी को हरा करके यह तय करेंगे और संदेश भी देंगे कि भारत में लोकतंत्र मजबूत रहेगा। भारत की जनता चाहती है कि उसका संविधान मजबूत रहे, लोकतंत्र मजबूत रहे। फांसीवाद और पूंजीवाद को समाप्त करके ही देश में राष्ट्रवाद को मजबूत किया जा सकता है, सामाजिक समरसता को मजबूत किया जा सकता है। आप ये बात कहते तो सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि साहब अपोजिशन है, वो सब बात करेगी, लेकिन जिस तरह से अयोध्या का काया पलट हुआ, जिस अयोध्या की तस्वीर बदली है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है, तो कमंडल राजनीति जिसको लोगों ने ख़त्म मान लिया था, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बात चल रही है। तो इस माहौल में आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, राम मंदिर के पर जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति थी, ज्ञानवापी है, मथुरा है, जो धर्म के आधार पर पब्लिक को इकट्ठा करके धार्मिक उन्माद पैदा करके लोगों का वोट लेने का जो ख्वाब है बीजेपी का, तो राम मंदिर तो अब बन गया। जनता को जो होना था, जो मिलना था, वो मिल गया। अब जनता रोजी रोटी की भी बात तो करेगी। देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या का अनुपात बड़ी तादाद में बढ़ा है। मिडिल तबका पूरी तरह से खत्म हो रहा है और दो तरह के भारत का निर्माण हो रहा है। एक तरफ अमीर है, एक तरफ गरीब है, एक तरफ मालिक है, एक तरफ मजदूर है। जो इन परिस्थितियों को पैदा करने की बीजेपी सतत प्रयास कर रही है और इन परिस्थितियों को मजबूत कर रही है, इसको लेकर के भी हमारा नौजवान सजग है, हमारा युवा सजग है, हमारे लोग सजग हैं, हमारा किसान सजग है। आज किसान खेती इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आज अगर आप ट्रैक्टर खरीदने जाइए तो एक ट्रैक्टर पर 2,60,000 रुपया जीएसटी किसान दे रहा है और 3 किस्त अगर वो जमा न कर पा रहा हो तो बैंक तुरंत उसका ट्रैक्टर खींच ले रहा है। और वहीं भारत के उद्योगपतियों का 20 लाख करोड़ रुपया सरकार ने माफ़ करके बट्टे खाते में डाल दिया है। तो इस तरफ भी जनता का रुख है
और इस तरफ भी हमारे देश का युवा देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश को कहाँ लेकर के जा रही है। तो ये जो मंडल की पॉलिटिक्स है, ये जो धार्मिक उन्माद की पॉलिटिक्स है, यह बिल्कुल सही है कि जब देश का नेता, देश का जब शासक धर्म को ज़्यादा वरीयता दे रहा है तो यह मान लेना चाहिए कि उसके पीछे कोई बड़ी साजिश देश के खिलाफ कर रहा है। तो उस साजिश के तरफ भी लोग देख रहे हैं और आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो बीजेपी ख्वाब देख रही है कि वो सरकार बनाने जा रही है, उसका सपना पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने वालों की संख्या ज़्यादा है, इस देश में संविधान बचाने वालों की संख्या ज़्यादा है, इस देश में सामाजिक न्याय को मानने वालों की ज़्यादा संख्या है। इसलिए बीजेपी हारेगी और विपक्ष इस बार सरकार बनाएगा। आप कह रहे हैं कि जनता ये सब देख रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके जब से 22 तारीख के बाद से 22 जनवरी के बाद से लगातार जो वहाँ लोग दर्शन करने जा रहे हैं, लगातार उनकी तादाद बढ़ रही है। तो जनता अयोध्या तरफ देख रही है, जनता काशी को देख रही है, जनता मथुरा को देख रही है, आपको कहाँ देख पा रही है? जनता रोजगार को भी देख रही है, जनता महंगाई को भी देख रही है, जनता बेरोजगारी को भी देख रही है। हमारे पढ़ने वाले छात्र अपना स्कॉलरशिप भी देख रहे हैं कि ये सरकार आज बैकवर्ड क्लास के बच्चों को 20% भी स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। इसको भी देख रहे हैं, जनता महंगाई को भी देख रही है। मोदी जी की कौन सी गारंटी है जिस गारंटी पर जनता वोट करे? उनकी कौन सी गारंटी है महंगाई कम करने वालों की, बेरोजगारी कम करने की, सस्ती शिक्षा करने की? आज शिक्षा को इतना महंगा कर दिया, आज व्यावसायिक शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि गरीब का लड़का आज व्यावसायिक शिक्षा को लेने का सपना छोड़ रहा है। तो यह भी तो दूसरी तरफ लोग देख रहे हैं। और राम, कृष्ण, भगवान, ये सब हमारी आस्था का विषय है। इसके आगे भी आस्था तभी जिंदा रहेगी जब पेट में रोटी रहेगी, और रोटी का भी सवाल जनता के सामने खड़ा है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आस्था के सवाल पर खड़े हैं। यहीं सब मुद्दों को लेकर आप जाएंगे चुनाव में? बिल्कुल, हम लोगों का जो चुनावी मुद्दा है, जो हम लोग जनता को सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, सामाजिक न्याय को लेकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समृद्धि, इन सब सारे इश्यूज़ पर। और सबसे बड़ी बात, आज आपने देखा होगा इन 10 सालों में आप सुबह जब भी निकलते रहे होंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखे होंगे कि लड़के सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आते हैं। सरकार ने अग्निवीर योजना ला करके सेना में जाने वाले नौजवानों का हौसला कम कर दिया। और यह बात मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि सीडीएस रावत की, जो नहीं चाहते थे कि अग्निवीर योजना लागू हो, वो दस्तावेज पर दस्तखत नहीं करना चाहते थे, उनके मंतव्य के खिलाफ ये योजना लाई गई। और अभी आपने उदाहरण देखा होगा कि अग्निवीर में जो शामिल लड़का है उसको सेना, अपने सेना का जवान भी मानने के लिए तैयार नहीं है। एक आम नागरिक की तरह अगर अग्निवीर का लड़का शहीद हो रहा है तो एक प्राइवेट वैन से आ रहा है और घर पर दे करके उसे अंतिम एक तरह से सम्मानजनक की सलामी भी नहीं ले जाती। हमारा किसान, हमारा गरीब, पिछड़ा, दलित के लोग अपने लड़के को सेना में भेज करके गर्व महसूस करते थे, और जब लड़का शहीद होकर के आता था तो बाप का सीना और चौड़ा हो जाता था। अब यह तय है कि सेना का कोई भी अधिकारी अग्निवीर योजना के पक्ष में नहीं था, क्योंकि हर सेना का अधिकारी ये जानता है कि ये जो अग्निवीर पैदा किए जा रहे हैं ये देश के लिए नहीं पैदा किए जा रहे हैं, ये अडानी और अंबानी के लिए पैदा किए जा रहे हैं कि 4 साल बाद जिन्हीं लड़कों को अडानी और अंबानी खरीद करके एक अपनी सेना तैयार करेंगे, एक अपना सुरक्षा चक्र तैयार करेंगे, जो देश को लूट करके अवैध धन के अंबार पर खड़े हैं और देश का गरीब उनकी तरफ देख न सके। चलिए हम राजनीति की तरफ आते हैं और ओम प्रकाश राजभर की बात कर लेते हैं। वो भी वहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं जहाँ से आप लड़ना चाहते हैं। एक बड़ा नाम है ओम प्रकाश राजभर, खूब समझते हैं सियासत वो। तो अगर वो घोसी से आए या उनका प्रत्याशी घोसी से आया तो आप कहाँ पर होंगे? वो राजनीति का एक व्यवसाय किए हुए हैं। टिकटों को बेच करके अखिलेश यादव जी ने इतने सारे टिकट दे दिया, जिसको बेच करके कुछ धन इकट्ठा कर लिया, और उसी धन के भरोसे वो आज जो 2-4 हज़ार की सभाएं करके बड़े लीडर बन रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर
अपनी और अपने परिवार की राजनीति को मजबूत करने के लिए जो सियासत कर रहे हैं, इस बात को भी उनका समाज समझ चुका है। और 2024 के घोसी के चुनाव में उनका समाज खुद उन्हें बताएगा कि वो इस तरह के लीडर को नहीं चाहता जो अपने परिवार और अपनी राजनीति को बनाने के लिए समाज की सौदेबाजी करे, और ऐसा नेता नहीं चाहता है जिसका कोई राजनीतिक चरित्र और व्यक्तित्व न हो, जिसका कोई विचारधारा न हो, जिसका कोई सिद्धांत न हो। और मैं तो चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे को मेरे सामने खड़ा कर दे, उनको खुद खड़ा कर दे, उनकी जमानत बचाने की लड़ाई लड़ेंगे मेरे सामने। कहीं टिकने की तो संभावना ही नहीं बनेगी। चौहान साहब, सुरेंद्र साहब जेल में हैं, केजरीवाल साहब के पीछे ईडी लगी हुई है, उनके कई मंत्री जेल में हैं, उन पर लगातार समन भी जारी हो रहा है और काफ़ी ऐसे दल हैं जो साथ छोड़ चुके हैं आप लोग का। तो इन हालात में अपोजिशन अलायंस कांग्रेस खुद संघर्ष कर रही है, तो इस संघर्षों का एक जो पूरा कुनबा बना हुआ है इंडिया अलायंस के नाम से, जिसे घमंडी अलायंस कहता है बीजेपी, उस अलायंस में रहते हुए आप अपना भविष्य, राजनीतिक भविष्य कहाँ देखते हैं? देखिए, जहाँ तक अखिलेश जी का अपना विचार है कि वो चाहते हैं कि सबको लेकर के साथ लड़ें, लेकिन अगर मुझे मेरी व्यक्तिगत राय अगर मानी जाए तो मैं तो खुद नहीं चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी कांग्रेस से गठबंधन करें, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की दोनों की जड़ें एक हैं और कांग्रेस के भी एजेंडे में है कि सामाजिक न्याय के नाम पर जो पिछड़ों और दलितों में एक यूनिटी जगी और लीडरशिप पैदा हुई और दल मजबूत हुए, उनको ख़त्म करके इस हिंदुस्तान के स्तर पर दो दल सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी रहे, जो उच्चवर्गीय तबके का नेतृत्व करती है, इस देश के पूंजीपतियों का नेतृत्व करती है। और मैं तो इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि कांग्रेस के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी का आत्मघाती कदम होगा। और आने वाले 2027 का जो चुनाव होगा उसमें एक बड़ी बाधा कांग्रेस बनेगी समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने में। और जो भी कांग्रेस का वोटर है, एक भी कांग्रेस का वोटर समाजवादी पार्टी को 2024 में वोट देने नहीं जा रहा है। जहां समाजवादी लड़ेगी वहां सारे कांग्रेसी बीजेपी को वोट करेंगे और बीजेपी के पक्ष में काम करेंगे, दिखेंगे हमारे तरफ, काम उनका करेंगे। और जो कांग्रेस मानसिकता का वोटर है वो कभी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है। राहुल गांधी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की मेहनत मुबारक है, बट राहुल गांधी जी का जो वोटर है वो समाजवादी पार्टी के सामाजिक न्याय के साथ नहीं है। और आने वाला 2024 के चुनाव से पहले भगवान ऐसा करे कि अखिलेश यादव जी कांग्रेस से भी गठबंधन तोड़ दें, तो समाजवादी पार्टी एक बेहतर रिजल्ट देने की स्थिति में होगी, बेहतर विदाउट कांग्रेस के। और अगर कांग्रेस है तो समाजवादी पार्टी उससे जो रिजल्ट अकेले दम पे ला सकती है उससे कम ही रिजल्ट लाएगी, उससे कमजोर रिजल्ट लाएगी, ये मेरा मानना है। सवाल लाइव से बात करने का शुक्रिया। तो जो आप थे चौहान साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हालांकि समाजवादी पार्टी का अलायंस का ये कहना है कि अगर 2024 और उसके बाद 2027 में समाजवादी पार्टी को बेहतर परफॉर्म करना है तो कांग्रेस के साथ नहीं उनको होना चाहिए, जो अलायंस उसको तोड़ देना चाहिए, ये इनका कहना है संजय सिंह चौहान साहब का। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि इन्होंने राजभर को सीधे चुनौती दी है कि अगर दम है तो आओ हमारे सामने लड़ो घोसी लोकसभा सीट से और अपनी ज़बान बचा लो। तो अब देखना ये होगा कि क्या राजभर इस चैलेंज को कबूलते हैं या नहीं। और दूसरी बात, जो सलाह उन्होंने अखिलेश यादव को दी है कि अखिलेश यादव उस पर कुछ विचार करते हैं कांग्रेस साथ गठबंधन को आगे बढ़ाने का, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संवाद लाइव, खुर्रम जामी, लखनऊ।